बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम कमर्स पैट के व्यूवर्स को एक दफ़ा फिर चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप और आपके बर्ड्स ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह सीज़न की अच्छी ब्रीड चल रही होगी आपकी तरफ। तो व्यूवर्स आज वीडियो बना रहा हूँ मैं। आज फिर हमारा लॉस हो गया है। आपको पता ही है, जितने भी लव बर्ड्स रखने वाले जो दोस्त हैं उनको पता है कि जैसे ही कोई अपना फर्स्ट क्लच की जो ब्रीड आती है, क्योंकि हम बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जल्दी से हमारी जो ब्रीड आए और हम भी देखें कि हमारे जो सेटअप में हैं वो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं। तो हमें भी खुशी हो रही है, लेकिन थोड़ी सी अभी मसाइल से भी दो चार हैं हम, क्योंकि पहले हमारा जो पहला एक ही हमारा पेयर है जिसने अभी अंडे दिए हैं। बाकी दो पेयर हैं अल्बाइनो रेड आई स्प्लिट के हैं, उन्होंने अभी तक अंडे नहीं दिए। और एक पेयर ने ही अंडे दिए थे, माशाल्लाह अंडे अच्छे दिए उसने, ठीक ठाक 6-7 अंडे दिए थे, जिसमें से 5 अंडे फर्टाइल थे, एक अनफर्टाइल था। तो एक जो पहला बच्चा निकला था वो तो माशाल्लाह सही है बिल्कुल। उसके बाद एक डेड इन शेल हो गया। उसके बाद जब तीसरा बच्चा निकला अंडे से, माशाल्लाह रेड आई बच्चा निकला था वो, क्योंकि ये स्प्लिट का पेयर है तो इसमें से रेड आई बच्चा निकला था, लेकिन एक दिन ही सर्वाइव कर सका, वो भी एक्सपायर हो गया। उसके 2 दिन बाद एक और बच्चा अंडे से बाहर आया था, परसों की बात है, जब परसों आया था। तो बड़े अफसोस से कह रहा हूँ कि आज वो भी एक्सपायर हो गया है। हमें बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि आप भी जो लव बर्ड्स रख रहे हैं उनको वेट कर रहे होते हैं कि जल्दी से उनकी ब्रीड आए, अच्छे अच्छे बच्चे आए उनके पास, तो उनके सेटअप में रौनक लगे। खैर जी, जो अल्लाह ताला करता है बेहतर करता है, लेकिन अफसोस अभी बहुत हो रहा है, क्योंकि एक ही पेयर है हमारा जिसने अभी अंडे दिए थे, बच्चे निकाल रहा था। तो क्योंकि ये उसका फर्स्ट क्लच है, पहली दफ़ा उसने अंडे बच्चे निकाले हैं, तो मे भी हो सकता है वो इसलिए थोड़ी डिस्टर्ब भी है और बच्चों को फीड नहीं करा पा रही। पहला जो बच्चा था उसको तो अच्छी तरह फीड करा रही है, लेकिन उसके बाद जो भी बच्चा आ रहा है वो फीमेल जो है वो उसको बिल्कुल ब्रीड करा ही नहीं रही। हो सकता है पहला क्लच है, इसलिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लच आएगा तो उसमें ये अच्छी ब्रीड करेगी। ये देखेंगे, ये जो आज बेबी एक्सपायर हुआ है। अभी मैं ये सोच रहा था, क्योंकि कल मैंने देखा था कि ये इसको फीड नहीं करा रही। मैं अभी सोच रहा था कि इसको मैं हैंड फीड कराऊंगा इंशाल्लाह जाके। तो मैं ऑफ़िस में था, तो 3-4 बजे मैं ऑफ़िस से वापस आया हूँ, तो इनकी फ़ीड भी लेके आया था, लेकिन जो मेरे आने से पहले वो बेचारा एक्सपायर हो गया ये। तो इंशाल्लाह अब एक अंडा रहता है, तो उसमें से जब बेबी आएगा तो हम कोशिश करेंगे उसको ज़िंदा रखने की और ख़ुद उसको फीड कराने की कोशिश करेंगे। फीड मैं उसकी ले आया हूँ, क्योंकि फ़ीमेल जो है वो फीड नहीं करा रही उसको, तो इसलिए अब मैं कोशिश करेंगे मैं और ये कमर मिलके, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम उनको हैंड फीड दिया करेंगे, क्योंकि एक के तो वो फीड करा रही है, जो दूसरा बेबी आता है उसको फीड नहीं करा रही। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो आप भी दुआ कीजिएगा कि जो एक अंडा है वो, उम्मीद है कि आज रात को या कल तक उसमें से बच्चा बाहर आ जाना है। तो दुआ करें वो सेहत और ज़िंदगी और तंदुरुस्ती वाला हो। तो हम भी दुआ करेंगे आपके लिए भी कि आपके भी जो ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है आपके लिए मुनाफा बख्श हो और आपको अच्छा रिज़ल्ट मिले इसका। तो बाकी की गुफ्तगू जो है वो कमर करेगा आपके साथ। मिलते हैं फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और ये मैं अब जो कैमरा दे रहा हूँ कमर को, तो कमर आपके साथ बाकी बातें और बाकी बर्ड्स के बारे में शेयर करेगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। ओवर टू कमर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि मेरे बाबा ने आपको बता ही दिया कि हमारा पहले तो आया था रेड आई बच्चा, वो भी मर गया। उसको भी फीमेल ने फीड नहीं करवाई थी, थोड़ी बहुत मैंने देखी थी, थोड़ी बहुत करवाई थी, और इस बच्चे को भी फीड बिल्कुल नहीं करवाई। बाबा ने बताया कि मैं सीलिया को वगैरह लेके आया था इसकी फीड, उसको करवा लेते, लेकिन बाबा जब तक आए तो वो बच्चा मर चुका था। अब हमारी कोशिश यही है कि जो भी किसी बर्ड का बच्चा है, अगर कोई भी फीमेल उसको फीड ना करवाए, हम फ़ौरन से उसको फीड करवा लें
और उसको बचा लें। और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे लव बर्ड है, जैसा कि ये पेयर इसका अगर अगला बच्चा जब इसका आएगा, अगर फीड ना करवाई फीमेल ने तो वो उसको हम इंशाल्लाह फीड करवाएंगे और उसको भी हैंड टेम करेंगे। वैसे एक तरफ से मुझे खुशी ये है कि हम उसको हैंड टेम कराएंगे, क्योंकि मुझे शौक़ है कि कोई भी परिंदे को हैंड टेम करना। और एक तरफ से दुख है कि ये फीमेल फीड क्यों नहीं करवाती आगे, क्योंकि पहली ब्रीड है, हो सकता है इस वजह से हो। अंडे देने में भी ये थोड़ी बहुत तंग हो रही थी। इंशाल्लाह ये जो नेक्स्ट ब्रीड आएगी वो बिल्कुल सही आएगी। और अब मैं आपको बच्चा निकाल के दिखा देता हूँ। देखें माशाल्लाह बच्चा काफ़ी बड़ा हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह, इसकी माशाल्लाह आइज़ भी खुल चुकी हैं और फीमेल इसको फीड करवा रही है। देखें और इस अंडे में बच्चा है। देखें, आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत इस पे लगता है क्योंकि ये थोड़ा गहरा हो गया। और माशाल्लाह इस बेबी को देख के मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इसको फीड करवाई हुई है फीमेल ने और इसकी आंखें भी खुल गई हैं और पहले से काफ़ी इसका साइज आ चुका है। मेरे बाबा सिरलैक लाए थे उस बच्चे के लिए, तो बस वो बच्चा बच नहीं पाया, वरना हम उसको प्रॉपर हैंड फीड करवाते। आप दुआ करें ये जो नेक्स्ट बेबी है इसको ये रेड आई हो। और पहले तो ये फीमेल इसको फीड करवाए, और अगर ना भी करवाए तो हम उसको इंशाल्लाह फीड करवाएंगे। और दोस्तों फिंच का भी कल परसों तक बेबी आ जाएगा इंशाल्लाह। और मैंने सुना है कि बाबा ने भी बताया था ये 12 दिनों बाद अंडे में से बच्चे निकाल लेती है और 12 दिनों बाद इसके बच्चे बाहर आ जाते हैं। और 12 दिन बाद ही टोटल 24 दिन लगते हैं इनका सारा प्रॉपर फीडिंग, जो फीमेल अंडों को इंक्यूबेट करती है और फिर बच्चे निकालती है। टोटल 24 दिन लगते हैं, तो ये सारा बच्चे भी इसके सेल्फ हो जाते हैं, महीने में सेल्फ हो जाते हैं। ये नहीं मुझे कंफर्म के पूरे महीने में होते हैं या 12 दिनों में ही हो जाते हैं। और दोस्तों बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि 3 बच्चे इसके मर गए हैं। एक बच्चा डाइनिंग शेल हो गया, एक बच्चा रेड आई आया, उसको भी फीमेल ने फीड नहीं करवाई और इस बेबी को भी फीड नहीं करवाई। चलें खैर। और ये देखिए हमारा पेयर फिशर का, इनको हमने इकट्ठा किया और अगर ये दोनों फीमेल हुई तो इनके अंडों का कोई फ़ायदा नहीं है, इनके अंडे वेस्ट जाएंगे। और अगर फिर जब ये अगर इन दोनों फीमेल ने अंडे दे दिए तो इस पेयर के ज़्यादा अंडे हो गए, तो हम इस पेयर के अंडे इस पेयर के नीचे रख सकते हैं और जो उसके अंडे हैं उनका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस पेयर के जो अंडे होंगे
वो इनके नीचे रख के ये अंडों को इंक्यूबेट भी करेंगे और उसमें से बच्चे भी निकाल लेंगे, जिससे वो फर्टाइल होंगे। इनके अंडे, ये जो फीमेल्स हैं, इनके अंडे फर्टाइल नहीं होंगे। और ये हमारे अल्बाइनो, इनको बाबा ने इकट्ठा छोड़ दिया है कि क्या पता ये जो दूसरे हैं जो नेस्टिंग इस बॉक्स में कर रहा था वो पेयर ना हो, वो दोनों फीमेल हो और अभी इनका जोड़ा सही तरह लग जाए। और ये है माशाल्लाह हमारे रिंग नेक। और इस साइड पे हमारी फिंचेस। देखिए फीमेल इसके मटकी के अंदर बैठी हुई है। देखिए अब दूर से दिखाता हूँ, हमारा सेटअप इस तरीके से लगता है। ये हमारी पूरी एवरी का व्यू है, यहाँ से पूरी की पूरी एवरी दिखती है। और अब मैं आपको दूसरे यानी कि चूजे दिखा देता हूँ। और दोस्तों देखें इस साइड पे हमने जो कहा था, जो हमने बात की थी प्राइमिटिव लास्ट वीडियो में, प्राइमिटिव टेक्नोलॉजी, वो हमने ये इस घास उतारी है और यहाँ लगाई है और ये प्यारी भी लग रही है। बस थोड़ी बहुत मिट्टी यहाँ फैल जाती है, हम सोच रहे हैं यहाँ बाउंड्री लगाएं ताकि इसकी मिट्टी ना फैले। जब मिट्टी फैलती है फिर ये बुरा लगता है, वैसे नहीं लगता। और ये पूल भी माशाल्लाह बहुत अच्छा लगने लग गया। इसके साइड पे पौधे रख देते हैं और इस साइड पे हम चलते हैं, अपने चूज़ों को खोलते हैं और इनको बाइट छोड़ते हैं। बस मगरिब तक इनको बाइट छोड़ेंगे। देखें देखें ये दाने खा रहे हैं। देखें अभी इन्होंने यहाँ घास खाना शुरू कर दिया है, इनको नीचे लेके चलते हैं। अब इनको जल्दी से नीचे लेके चलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं हम। तो दोस्तों अभी हम इनको नीचे नहीं लेके जा रहे, ये यहीं फिरते रहेंगे। कल सुबह इंशाल्लाह इनको नीचे लेके जाएंगे। हम हर रोज़ सुबह नमाज पढ़ के उठते हैं और इनको चूज़ों को छोड़ते हैं यहाँ बाहर। देखें यहाँ ये पीछे पीछे भागते हैं, खास तौर पे डक्स।
तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।